आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, जो चीज चैलेंज करती है वही चीज चेंज करती है। दोबारा से सुविचार सुनिए, जो चीज चैलेंज करती है वही चीज चेंज करती है। अर्थात बेटा, जो चीज हमें चुनौती देती है वही हमें बदल देती है। ठीक है, तो आज हम अपना संस्कृत का जो संशोधन कार्य कर रहे हैं बेटा, हम चैप्टर 4 करेंगे। चतुर्थ पाठ है, इसका हमारा शीर्षक है सदैव पुरतो निधेय चरणम। सदैव मतलब हमेशा, पुरतो मतलब आगे, निधेय रखो, चरणम मतलब कदम, हमेशा कदम आगे रखो। इससे पहले बेटा हमने 2 ही चैप्टर रिवीजन किए हैं, फर्स्ट और सेकंड। मैं 3 चैप्टर इसलिए नहीं करा रही क्योंकि वो किसी की बुक में है और किसी की में नहीं है। जो न्यू बुक है उसमें तो सभी में है, लेकिन जिसके पास पुरानी बुक है वो चैप्टर नहीं है उसमें। डीजी भारतम चैप्टर है वो आपका, और ये चैप्टर सर के द्वारा ही पढ़ाया गया था, तो कुछ बच्चों को समझ में आया भी और कुछ को नहीं आया, तो इसको हम बाद में ही देखेंगे जब सभी के पास ये होगा। ठीक है बेटा, तो अब आज हम चतुर्थ पाठ पढ़ रहे हैं। इसके कुछ एक्सरसाइज के प्रश्न उत्तर मैं आपका रिवाइज करा देती हूँ। देखिए ध्यान से कि प्रश्न फर्स्ट है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो बेटा देखिए यहाँ पे सबकियम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है? बलम, क्या? बल, शक्ति, ताकत। पथि के विस्मा परखरा, कि मार्ग, पथि मतलब यहाँ मार्ग में, विस्मा असामान्य, परखरा मतलब नुकीले, कि मार्ग में क्या असामान्य नुकीले होते हैं? तो क्या होते हैं? पाषाण है, पाषाण मतलब पत्थरों से है। आगे देखिए, सततम किम करणीयम, सततम मतलब लगातार क्या करना चाहिए? ध्येय स्मरणम, अपने ध्येय को, लक्ष्य को लगातार याद करना चाहिए या स्मरण करना चाहिए। एतस्य, आगे देखिए बेटा, एतस्य गीतस्य रचयिता है, इस गीत के रचयिता कौन है? जो हमारे पाठ है ये गीत है, तो इस गीत के रचयिता कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। आगे देखो बेटा, स की दृश्य कवि मनते, वह कैसे कवि माने जाते हैं? राष्ट्रवादी कवि। ठीक है, तो ये तो हमारे एक पद में प्रश्न उत्तर। अब हम प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे, मजुसातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि मजुसा में जो दिए हुए हमारे ये अव्यय पद है और हमें इनसे रिक्त स्थान को कंप्लीट करना है। तो देखिए, विद्यालय से डैश एकम उद्यानम अस्ति, कि विद्यालय के सामने की हिंदी हमारा होता है प्रूतः, प्रूतः होता है के सामने, कि विद्यालय के सामने एक उद्यान या बगीचा है, तो क्या आ जाएगा? प्रूतः। दूसरा देखिए, स यथा चिंत्यति, जो जैसा सोचता है, तो यहाँ पे यथा फिर क्या आ जाएगा? तथा आचरति, वैसा ही व्यवहार करता है, तो क्या आ जाएगा? तथा। अब है ग्रामम, ग्रामम मतलब गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, यहाँ चारों ओर की हिंदी होता है परितः, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? परितः, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, परितः गांव के चारों ओर वृक्ष है। अब है, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, विद्याम डैश जीवनम व्यर्था, तो किसके बिना जीवन व्यर्थ है? विद्या के बिना, तो यहाँ पे बिना ही आ जाएगा। भगवंतम भज, भगवान को भजो, कैसे? हमेशा, सदा, तो क्या आ जाएगा? सदा। ये हमारे क्या थे? अव्यय पद थे बेटा, ये हमने इसमें वाक्य में फिल किए हैं। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 3 में विलोम पदानि योजते, विलोम पद दिए हुए हैं, उनको हमें मैच करना है, मिलाना है। तो देखिए, पुरुतः सामने होता है और पृष्ठतः पीछे, स्वकीयम अपना और परकीयम दूसरों का, भीति से डर है, साहस हिम्मत जो भी है आपका, अनुरक्ति अनुरक्ति अनुराग से है, और ये हमारा, ये बेटा ये मात्रा जो हमारी यहाँ पे
आएगी, अनुरिक्त नहीं है, ये अनुरक्ति है, ये रै से बाद में आएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अनुरक्ति विरक्ति से। अनुरक्ति का अर्थ होता है अनुराग और इसका वियोग से हो जाता है। गमनम जाना और आगमनम आना, ये थे हमारे विलोम शब्द से हमें मैच करना था। प्रश्न नंबर 4 देखिए, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्त्यत, कि नीचे लिखे हुए पद को निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए, बदलिए। तो पथिन है, इसको हमने सप्तमी विभक्ति एक वचन में बदलना है, पथिन। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसमें पथी आ जाएगा, सप्तमी और एक वचन में क्या हो जाएगा, पथी। पाषाण, सप्तमी और एक वचन में पाषाणे, पाषाणे। आगे देखिए, यान द्वितीया और बहुवचन, तो यानानी, यानानी द्वितीया और बहुवचन, ये नपुंसकलिंग का है। शक्ति प्रथमा एक वचन, तो शक्ति ही, विसर्ग आ जाएंगे बस। अब है पशु सप्तमी और बहुवचन, तो ये पशुषु हो जाएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा गीत है, छोटा सा पाठ था हमारा संस्कृत का। सदैव प्लुतो निधेहि चरणम, हमेशा चरण या कदम आगे रखो। और इसके ये इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर थे जो मैंने आपको ये कराए बेटा रिवीजन में, तो आपको ये सब याद करना है। और जिसका पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट कर लेना, इसको पेंडिंग नहीं छोड़ना है, कोई भी काम हो आपका कंप्लीट होना चाहिए। धन्यवाद।